उस इंसान से कहा जाएगा ना तूने अकल से काम लिया ना ही तुमने कुरान को पढ़ा। एक इंसान को जब कब्र में रखा जाता है, दफन कर दिया जाता है, उसके ऊपर स्लैब रख दी गई, ईंटें लगा दी गई, बंद कर दिया गया कब्र को। उसके रिश्तेदार अजीजो अकारिब उसे दफन करके वापस जब चलते हैं, उस मुर्दे के साथ क्या होता है आज हम ये समझेंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है, उसके रिश्तेदार दोस्त अहबाब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस मुर्दा के पास दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। वो दो फरिश्ते उस मुर्दा को बिठा देते हैं और पूछते हैं, तुम इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। इनके जवाब में ईमान वाला बंदा, मोमिन बंदा ये कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि बिला शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर फरिश्ते उस इंसान से मुखातिब होते हैं कि तुम अपना ठिकाना दोज़ख में देख लो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारा ठिकाना अब बदल दिया है। दोज़ख की बजाय तुम्हें अब जन्नत में ठिकाना दे दिया गया है। चुनाचे वो मुर्दा अपने दोनों ठिकाने दोज़ख और जन्नत को देखता है। जो मुर्दा मुनाफिक या काफिर होता है उससे भी यही सवाल किया जाता है, इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। वो इंसान कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। जो दूसरे लोग यानी ईमान वाले कहते थे वही मैं भी कह देता था। उस इंसान से कहा जाएगा, ना तूने अकल से काम लिया ना ही तुमने कुरान को पढ़ा। इंसान और जिन्नात के सब सुनते हैं। आइए इस हदीस को आसान अंदाज में समझते हैं। जब इंसान इस आर्जी ठिकाना यानी दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको कब्र में दफन किया जाता है, उस कब्र की जिंदगी को आलम बरज़ख यानी बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। जब उस मुर्दा को दफन करके उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार वापस आते हैं तो अल्लाह ताला उस मुर्दे को कुव्वते समात लौटा देते हैं। वो अपने उन रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के जूतों की आवाजों को सुनता है। उसके बाद मुनकर नकीर दो फरिश्ते उस मुर्दा के पास आ जाते हैं। वो सवालात करते हैं। उन सवालों में से एक सवाल ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। यहाँ पे उलमाए मुहद्दिसीन हदीस के माहिरीन हमारी रहनुमाई करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाली सूरत में वहाँ पे पेश किया जाता है। एक राय ये है। दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत की वजह से मानवी इशारा करेंगे। अब हकीकत में क्या होगा ये राय है, दोनों आरा है। हकीकत में क्या होगा, एक आशिके रसूल को अल्लाह ताला वहाँ पे क्या अता करेंगे, उसके लिए ये खुशखबरी है कि हुजूर के मुतालिक सवाल हो और वो बंदा मोमिन, वो आशिके रसूल मुहिब्बे रसूल हुजूर के बारे में गवाही दे दे। अल्लाह जैसा चाहे वहाँ दीदार करवा सकते हैं। एक ईमान वाले के साथ तो ये मामला किया जाएगा। तो वो बंदा मोमिन, वो आशिके रसूल जब सही जवाब दे देगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम का नजारा भी कराएंगे, लेकिन जन्नत का ठिकाना उसका मुस्तकिल हो जाएगा। और जो मुनाफिक बंदा या काफिर बंदा होगा उसके लिए जब उससे सवाल किया जाएगा तो वो लाइल्मी का इजहार कर देगा या ये कहेगा बस लोग हुजूर के बारे में ये कहते थे मैंने भी ऐसे कह दिया। उसको फिर लोहे के गुर्जों से मारा जाएगा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सिवाय इंसान और जिन्नात के कोई भी नहीं सुनेगा। वजह इसकी क्या है, एक हदीस के अंदर आता भी है, ये गैबी चीजें सबके सामने जाहिर कर दी जाएं तो लोग मुर्दों को दफनाना छोड़ दें। तो कब्र के हालात, आखिरत के हालात को पोशीदा रखा जाता है जिन्नात और इंसानों से, क्योंकि ये मुकल्लिफीन है। इन्हीं के साथ ये मामला होना है, इन्हीं के साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला होना है। तो उस खौफ और वहशत से बचाने के लिए इस चीज को पोशीदा रखा गया है। बाकी है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया
اس پہ ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان اصل میں ہے ہی ایمان بالغیب، مشاہدہ ہو گیا، دیکھ لیا، پھر تو ایمان نہ رہا، پھر تو مشاہدہ ہو گیا۔ تو امید ہے آج کی حدیث کا آپ کو آسان انداز میں اس کا فہم حاصل ہو گیا ہوگا، اور آخرت میں قبر میں دفن ہونے کے بعد مردے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ بولتا انسان وہاں وہی کچھ ہے جو دنیا میں کر کے جاتا ہے۔ جیسا ایمان ہوگا، جیسا یقین ہوگا، جیسی حضور کے ساتھ محبت ہوگی، ویسی ہی یہ زبان اس وقت بولے گی۔ تو دنیا کے اندر ہم نے رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے سے میں بسانا ہے۔ جب یہ بسائیں گے انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے۔